किताब के सफल होने के बाद आरव की जिंदगी सच में बदल चुकी थी, लेकिन हर बदलाव अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आता है। अब लोग उसे एक लेखक के रूप में जानते थे। उसके पास नए ऑफर थे, इंटरव्यू थे और सबसे जरूरी लोगों की उम्मीदें थीं। पहले वह सिर्फ अपने लिए लिखता था, लेकिन अब हर शब्द के पीछे एक दबाव था, लोगों को प्रभावित करने का, उन्हें कुछ नया देने का। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा नई कहानी शुरू करने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। दिमाग में कोई शब्द नहीं आ रहा था। क्या मैं अपनी पहली सफलता के बाद खत्म हो गया हूं? उसने खुद से पूछा। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी यह स्थिति नहीं बदली। वह लिखने बैठता, लेकिन कुछ लिख नहीं पाता। यह डर धीरे धीरे उसके अंदर घर करने लगा कि शायद उसकी कहानी बस एक ही बार थी। इसी बीच उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा एक पत्रकार थी जो आरव का इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन वह बाकी लोगों जैसी नहीं थी। उसने आरव से उसकी सफलता के बारे में कम और उसके डर के बारे में ज्यादा सवाल किए। आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? मीरा ने पूछा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इस बात का कि मैं फिर से कुछ अच्छा नहीं लिख पाऊंगा। मीरा मुस्कुराई। तो आप अभी भी वही आरव हैं जो पहले थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपके पास खोने के लिए कुछ है। उसकी ये बात आरव को अंदर तक छू गई। मीरा ने आगे कहा, आपने अपनी पहली कहानी दिल से लिखी थी, बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। अब आप लिखने से पहले ही लोगों के बारे में सोच रहे हैं। उस दिन के बाद मीरा अक्सर उससे मिलने आने लगी। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। मीरा उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाती, पुरानी गलियां, छोटे चाय के ठेले, भीड़ भरे बाजार और कभी कभी शांत नदी किनारे। कहानियां सिर्फ दिमाग से नहीं, जिंदगी से निकलती है, मीरा कहती। धीरे धीरे आरव को महसूस हुआ कि वह फिर से वही महसूस करने लगा है जो उसने सालों पहले खो दिया था। एक शाम जब वे दोनों नदी के किनारे बैठे थे, मीरा ने पूछा, अगर आपको फिर से शुरू करना पड़े तो क्या आप वही रास्ता चुनेंगे? आरव ने बिना सोचे कहा, हाँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि सपनों का पीछा करना ही असली जिंदगी है। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर डर किस बात का? उस रात आरव घर लौटा और उसने फिर से लिखना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी कहानी अलग थी। यह सिर्फ उसकी नहीं थी, इसमें मीरा थी, शहर था और वो सारे लोग थे जिनसे वह मिला था। दिन रात की मेहनत के बाद उसकी दूसरी किताब पूरी हुई, लेकिन इस बार उसने जल्दीबाजी नहीं की। उसने खुद से वादा किया कि वह इसे सिर्फ तब प्रकाशित करेगा जब उसे लगे कि यह सच में पूरी है। कुछ महीनों बाद उसकी दूसरी किताब भी रिलीज हुई। लोगों को वह किताब पहली से भी ज्यादा पसंद आई, लेकिन इस बार आरव की खुशी अलग थी। यह सिर्फ सफलता की खुशी नहीं थी, यह खुद को फिर से पाने की खुशी थी। एक दिन उसने मीरा को फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। वह उसके ऑफिस गया, लेकिन वहां पता चला कि मीरा ने नौकरी छोड़ दी है। वह कहां गई? आरव ने पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। आरव हैरान था। मीरा उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी और अचानक उसका यूं गायब हो जाना उसे समझ नहीं आ रहा था। वह उसी नदी किनारे गया जहां वे अक्सर बैठते थे। वहां एक छोटा सा लिफाफा रखा था जिस पर उसका नाम लिखा था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। आरव, तुम्हें शायद यह अजीब लगे, लेकिन मेरा काम यहां पूरा हो गया है। तुम फिर से लिखने लगे हो और यही सबसे जरूरी था। तुम्हें याद है, तुमने एक बूढ़े आदमी के बारे में बताया था जिसने तुम्हें फिर से लिखने की प्रेरणा दी थी? वह मेरे दादा थे। उन्होंने हमेशा कहा था कि कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। मैं बस वही कर रही हूं, उनकी कहानी को आगे बढ़ा रही हूं। अब तुम्हारी बारी है। मीरा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ एक मकसद के लिए आते हैं, हमें हमारी राह दिखाने के लिए। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। अब वह अकेला नहीं था। उसके पास उसकी कहानियां थीं और उन कहानियों में बसने वाले लोग।
उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, कुछ लोग हमारी जिंदगी में किरदार बनकर आते हैं, लेकिन उनकी कहानी हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहती है। शहर अब भी वही था, लेकिन अब यह सिर्फ सपनों का शहर नहीं था, यह कहानियों का शहर बन चुका था।